आज तो मैक्रोनी बनाते बनाते मास्टर शेफ़ ही बन गई, तो चलो बताती हूँ ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए रखी, मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए रखा सबसे पहले। उसके बाद उसमें नमक डाला, उसके बाद उसमें तेल डाला, फिर उसको बॉईल होने के लिए रखा है एक तरफ, और एक तरफ मैंने अपने वेजिटेबल्स निकाल लिए थे कट करने के लिए। वेजिटेबल्स में मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और शिमला मिर्च और प्याज ये कट करे थे, और ये सब कट कर ही रही थी। इतनी देर में मेरी फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान मेरा मैक्रोनी की तरफ भी जा रहा था, क्योंकि वो बॉईल हो रही थी। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो फिर वो छेड़ सकती थी, या फिर पानी चल के वो मतलब चिपक जाती, इसलिए मेरा उधर भी ध्यान जा रहा था धीरे धीरे। और आप मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब है। और फिर मैंने मैक्रोनी को चेक करी तो मैक्रोनी भी हो गई थी इधर। तो उसके बाद मैंने इसको एक साइड रखी, फिर उसके बाद वापस वेजिटेबल्स कट करने आई। उस टाइम मैंने प्याज काटा था और वो अलग अलग चीज़ें काटी। फिर सॉसेस निकाली मैंने, मुझे क्या क्या चाहिए थी सॉसेस में, वो जितने भी सॉसेस मेरे घर में थी वो सारी निकाली मैंने। सॉसेस के नाम पे सिर्फ मेरे पास 2 सॉसेस थी, जिसका एक तो रेड चिली सॉस और एक पिज़्ज़ा सॉस सिर्फ। उसके बाद मैंने तेल गरम होने चढ़ाया, तेल गरम हो रहा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली राई और जीरा। इसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर डाले, उनको अच्छी तरह से सॉल्टी होने के लिए रख दिया। इधर मेरी वेजिटेबल सोल्टी होती है, तो उधर से मेरे भाई बहनों की आवाज़ आ रही थी कि मुझे भी चाहिए ज़्यादा बनाना वगैरह। बेसिकली मैं अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ। मुझे अपनी खाने वाली चीज़ें जो होती है मुझे किसी को शेयर करना पसंद नहीं है। पर फिर भी मैंने ये वाली जो मैक्रोनी थी वो सबको मैं बांट के खाई थी। और जब मेरी ये ग्रेवी तैयार हो गई थी, ग्रेवी को अच्छे से थोड़ी देर मतलब 1 या फिर 2 मिनट भूना। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी मैक्रोनी, मैक्रोनी को मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला नमक। इतनी देर में मम्मी उठ गई थी, फिर मम्मी ने बोला था कि सबको देना, इसलिए फिर मैंने सबको मिल बांट के खाई थी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और फिर इसके बाद अब बिल्कुल कंटिन्यू रेसिपी आएगी चैनल्स पे। और रेसिपीज़ के बाद भी मैं अपने व्लॉग्स वगैरह डालूँगी, डेली लाइफ व्लॉग्स और व्हाट आई ईट इन अ डे। तो आप बने रहिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं इसमें ज़्यादा सॉस नहीं डाली, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती, इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और